Good morning class, this is Mohammad Mohid here. Today we are again here for the revision of this chapter, that is fractions. In the previous lectures we have studied about this, but today we are here again for this revision of this chapter. So first of all we have to discuss some properties related to this, like closure, commutative, associative, distributive, that we have learned in the previous lecture as well. वही सब प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं. क्लोजर में जैसे हमने a प्लस बी मतलब दो रैशनल को ऐड किया, द रिजल्ट इज ऑल्सो फ्रैक्शनल नंबर. व्हेन वी ऐड टू फ्रैक्शनल नंबर्स एंड इंटरचेंज देयर places, the result will be the same. Third, if three numbers are there, when we add like this in the pair or in this, first of all we have to add this, after that we have to add this, और इसमें इन दोनों को ऐड करो, उसका बाद में इसको ऐड करो, दो रिजल्ट विल बी द सेम. डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, और जो रिजल्ट आता है आफ्टर एडिंग द रिजल्ट विल बी द सेम. तो ये सब प्रॉपर्टीज थी. दिट ऑल आर एप्लीकेबल इन द मल्टीप्लिकेशन, दीज आर एप्लीकेबल इन एडिशन, एंड दिस क्लोजर इज एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन, एंड इन the case of division no property will applicable. So these are the properties हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अब बात कर लेते हैं फिर types, how which type of questions will come. तो first हम बात कर लेते हैं पहले हम addition से. In the case of addition, suppose we having a number like this. In this case पहले मैं ले लेता हूँ with having a same denominator. कुछ हमारे पास ऐसा नंबर आता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, we have to add it. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नो नीड टू टेक एलसीएम. मेन पर्पस होता है डिनोमिनेटर सेम करना. अब ऑलरेडी सेम है तो नो नीड टू इक्वलाइज देम, तो जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन 2 और न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर लेते हैं. दैट इज 8/2. द आंसर विल 4/1 और 4. यू कैन राइट 4/1 और 4, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. सेकंड, द नंबर व्हिच हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड solve by taking the LCM. The LCM is 14. 2 ऊपर आ गया, ये 7 2s are, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, प्लस 1 into 2 7 का, इसकी मल्टीप्लाई 7 से होगी. ये 4 प्लस 7/14 इक्वल्स टू 11/40. ये हो गया विद व्हेन हैविंग अ डिफरेंट डिनोमिनेटर. अब बात कर लेते हैं, इसी में क्वेश्चन बढ़ भी आता है. 2 और मोर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस विल बी देयर, 2 3 4 5 और बढ़ जाते हैं इसमें. अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में. वही नंबर ले लेता हूं मैं, 1/2 माइनस 7/2. डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 2. 1 माइनस 7, तो आ गया -6/2, दैट इज -3/1 और -3 इज द आंसर. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल भी मैं इसी का ले लेता हूँ. इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन 2/7 माइनस 1/2. Now take the LCM. The LCM will be 14. इसको मैं नीचे कर देता हूँ. ये आ गया -3/1 और -3. ये आ गया हमारा 14 is the LCM. 2 multiply by 2 minus 1 multiply by 7. 4 minus 7/14. That is -3/14. If they are divisible, then we have to divide it. तो ये हो गया एडिशन का केस और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन का केस. Now we have to discuss about the multiplication and division of fractional numbers. How to divide and how to multiply the fractional numbers. First of all we have to discuss about the rule of solving. क्या rule होता है solve करने का? Rule number 1, when in the multiplication or division, when both the numbers are positive, the answer will come in a positive form. If both the numbers are negative, it is also come in a positive form. If one positive, one negative, answer will negative. One negative, one positive, answer will negative. It means when the same sign, the answer will come in a positive form. When a different sign, the answer will come in a negative sign. Same दोनों में एक जैसा होता है. डिवीजन में भी यही होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ सम्स की, उसके बाद बात करेंगे हम डिवीजन की. दो नंबर ले लेता हूं मैं, 5/7 into 35/65. हमें क्या करना था, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. बट बिफोर मल्टीप्लाइंग देम
अगर इफ दे आर डिविजिबल, अगर आपस में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है कोई भी, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 7 1 7 7 5, अब 5 1 5 5 13 जा। आई थिंक और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देंगे हम, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो 5/13 इज द आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5/3 इंटू 3/7 इंटू 49/18। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 7 1 7 7 7 49, 3 1 3 3 6 88। ठीक है, अब और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली राइट 5 इंटू 7/3 इंटू 6, द आंसर विल 35/18। दैट इज आंसर। और यू कैन कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड, आप मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज 1/17/18। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं डिवीजन की, हाउ टू डिवाइड। डिवाइड वाले सम कैसे होंगे इसमें? 5/7 डिवाइडेड बाय 25/49। अब अगर आपके पास नंबर होता है कि 25 को मैं 5 से डिवाइड करूं, देन वी कैन इजीली डिवाइड इट, हम बहुत आसानी से डिवाइड कर लेते हैं। बट व्हेन द रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स आर देयर, तो हाउ टू डिवाइड इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू केस इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये वाली चीज पलट जाती है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो कितना हो गया? अगर ये डिवाइड होगा तो आप डिवाइड करिए। 7 1 7 7 7 जा, 5 1 5 5 5 जा। द आंसर विल 7/5, और यू कैन राइट इन द मिक्स 1/2/5 इज। इसमें अगर 3 हो गए तो आप क्या करेंगे, 1 by 1 सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हम 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप में वर्ड प्रॉब्लम भी आती है हमारे पास। वर्ड प्रॉब्लम में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस। समझ लेते हैं। सपोज यू हैव परचेज अ बुक, द कॉस्ट ऑफ बुक इज ₹50/3। द कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक की कॉस्ट है ये, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 50 बुक्स, 50 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी? तो हम जनरली क्या करते हैं, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 50। कन्वर्ट करिए, कैलकुलेट करिए, 5 5 जा 25, 2 0 ये आ गए, तो दैट इज द आंसर। इतने रुपए की 50 बुक्स हमें मिलेंगी। सिमिलर इन द केस ऑफ डिवीजन, इफ वी आर हैविंग द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज ₹90/7, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बुक? द कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल्स टू ₹90/7 डिवाइडेड बाय 15। कुछ नहीं है, इसकी जगह 1 मान लेंगे। अब कन्वर्ट करेंगे वैसे ही 90/7 इंटू 1/50। If they are divisible, then you have to divide. Otherwise, numerator to the multiply numerator, denominator to the multiply denominator. अब ये divide हो रहा है, 15 1 15, 15 6 जा, तो the rupees of one book is 6/7. Same in the case of the addition. एक बुक आपकी है 5/2 रुपीज की, एक बुक है आपकी 2/7 की। दोनों की कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी? दोनों को सिंपली आप ऐड कर देते हैं। तो यही टाइप के वर्ड प्रॉब्लम हमारे इसमें आते हैं, दैट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। होप ऑल यू अंडरस्टैंड। दोबारा हमने आज रिवीजन कराया आपके लिए कि अच्छे से सभी लोग उसको पढ़ सकें, जिसकी क्लास मिस हुई थी वो भी इसको अच्छे से रीड कर सके, समझ सके और आगे इसको अच्छा यूज कर सके। होप ऑल यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।